हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 9.1, जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देख लिया था, अच्छे से समझ लिया था कि किस तरीके से किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में बनेंगे। तो उसमें सबसे खास बात यह है कि एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दो चीज़ों का अपने को ध्यान रखना है। बस कुछ नहीं करना है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे हम खड़े हैं, अगर हम ऊपर की ओर देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और अगर अपन नीचे की ओर देखेंगे तो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। बस ये दो ही चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, और कुछ भी नहीं है। उसके बाद तो अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिगर, जो भी फिगर अपने को क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अगर अपन फिगर बना लेते हैं तो उसके बाद क्वेश्चन इजीली अपना सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि फिगर को अच्छे से बनाना है, फिगर को अच्छे से बनाना सीखना है, ताकि उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि फिगर अगर बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल अगर बन जाएगा, तो उसके बाद आपके पास रेशियो तो आपके पास पता ही है, साइन कोस टेन में जो रेशियो क्या होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले से वो रेशियो अपने को पता है। उस रेशियो से अपने को जो भी अपने को वैल्यू पूछ रखी है वो अपन निकाल सकते हैं। तो आई होप आप ने सभी ने ये वीडियो देख लिया होगा इंट्रोडक्शन का। तो आज अपन स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। बस क्वेश्चन को समझना है, बाकी फिगर बनाना है बस, और उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब इस क्वेश्चन में तो अपने को फिगर दे रखा है, बुक में भी दे रखा है इस क्वेश्चन के लिए तो फिगर, तो इसमें अपने को ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। तो अपन इजीली समझ सकते हैं कि एक सर्कस आर्टिस्ट है वो क्लाइंब कर रहा है, यानी कि यहाँ से जो वो क्लाइंब कर रहा है, तो वो जो रोप है उसकी जो वो लेंथ है वो कितनी है, 20 मीटर अपने को दे रखी है। बस कुछ नहीं करना है। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद अपने को आगे क्या दे रखा है वो और समझ लेते हैं, ठीक है। फिर अपने को दे रखा है विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो यहाँ से ये एकदम स्ट्रेट में टाइट कर रखी है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब ये ए बी है, ये क्या है अपना पोल है, क्या है ये पोल है, और ए सी है वो क्या है अपनी रोप है। बस कुछ नहीं करना। इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल। अब रोप के द्वारा अगर कोई भी ग्राउंड लेवल पर एंगल बनता है वो कितना है, 30 डिग्री है। तो बस अपने को हाइट निकालनी है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं कि ए बी इज ए पोल। ए बी क्या है अपना, ए बी इज ए पोल एंड ए सी इज ए रोप। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम से कि ए बी तो अपना पोल है, कोई दिक्कत नहीं है, और ए सी क्या है, रोप है। तो अपने को ए सी की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और ए बी की अपने को निकालनी है। और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल एंगल अपने को जो दे रखा है उसके अपोजिट साइड क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर। इसका मतलब ए बी क्या है अपने पास, परपेंडिकुलर है, ठीक है। और 90 डिग्री के सामने जो लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। बस अब कुछ नहीं करना अपने को। अब अपने को रेशियो पता होना चाहिए। रेशियो का मतलब जैसे अपन ये लगाते हैं, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये अपने पास रेशियो है, ठीक है। तो सबसे पहले वाला किसका है, साइन का है, फिर किसका है, कोस का है, फिर किसका है, टेन का है। अब अपने पास रिलेशन किस किस में दे रखा है, पी और एच में। तो पी और एच में रिलेशन इसमें कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे पहले वाले में दिख रहा है पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा के। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन कि जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ये अपन ने रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब अपने को दे रखा है थीटा की वैल्यू अपने को दे रखी है, वो जस्ट पुट अप करेंगे और कुछ नहीं करना है। साइन थीटा कितना अपने पास, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री, फिर पी परपेंडिकुलर अपना कितना है, ए बी है, वो ए बी अपने लिख दिया है। फिर अपने पास एच क्या है, एच है ए सी, बस ए सी लिख दिया है, कुछ नहीं किया है, बस ये अपने रख दिया है, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू अपने पास पता होनी चाहिए, कितनी होती है, 1/2। ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है उसमें अपने को वैल्यू का याद होनी चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी अपने को निकालना है जो कि क्या है, हाइट ऑफ टावर है। और ए सी अपने को कितना दे रखा है, 20 मीटर दे रखा है, ये 20 मीटर हो गया।
बस यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब दोनों तरफ अगर इक्वल में है और फ्रैक्शन में वैल्यू है तो उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, 20 है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और 2 का है वो AB से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2AB इज इक्वल टू 20 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से अब AB की अगर वैल्यू निकालनी है तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा अपने। ठीक है, तो यहाँ से डिवाइड में चला गया ये 20/2। अब यहाँ से अपन कॉमन टेबल से या 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। तो यहाँ से अपने पास AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 10, और ये जो मीटर है तो मीटर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई अपने पास 10, क्योंकि AB क्या है अपने पास पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितने आ गए अपने पास, देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इज 10 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। अपन इसको 3 पार्ट में करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो तीनों पार्ट में 5 क्वेश्चन कर लेंगे, इजी आराम से धीरे धीरे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अपन MCQ बैच भी चालू करेंगे। तो MCQ सीरीज अपनी जब चालू होगी तब और भी ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए एक बार तो अपन NCERT का जो भी सिलेबस अपने को दे रखा है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है जो कि इम्पोर्टेंट भी है, इसको इम्पोर्टेंट भी मार्क कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, अब अपने को डायग्राम नहीं दे रखा है, डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये पढ़िए, इस लैंग्वेज को समझिए, उसके बाद डायग्राम बनेगा। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री था। ठीक है, ये जैसे AB है, ये अपने एक ट्री मान लिया कि ये ट्री है। द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो एक ट्री था वो ब्रेक हो गया, चलो यहाँ पर अपने मान लिया यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, अब ये ब्रेक होकर ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया। ठीक है, कहाँ पे आ गया, नीचे, नीचे आके मुड़ गया। जैसे पेड़ होता है टूट जाता है वो मुड़ जाता है। ठीक है, और वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, अब ट्री ये रहा, ट्री का फुट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, फुट ऑफ ट्री इज टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। यानी कि जो ट्री का फुट है और जहाँ पे पेड़ टूटकर गिरा है, यानी जहाँ टच किया ग्राउंड पे, उसके बीच में डिस्टेंस अपने को कितनी दे रखी है, 8 मीटर। बस ये लिख देंगे, यहाँ पर 8 मीटर हो गई। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, अब अपने को क्या फाइंड करनी है, ये पूरी ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने जो भी नोटेशन है वो लिख देते हैं। जैसे AB है वो क्या है अपना, ट्री है। तो AB इज ए ट्री, AB इज ट्री विच ब्रेक्स एट C and touches ground and touches the ground at D, touches ground at D। ये अपन ने नोटेशन जो था वो अपन ने क्लियरली बता दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। इसका मतलब क्या है, AB अपने को निकालना है। तो AB निकालने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो इधर ही आके तो मुड़ा है ये नीचे, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो साइड है और ये साइड AC वो क्या है, इक्वल है। क्या है ये, इक्वल है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ये आपने लिख दिया। अब अपन ट्राइंगल की बात करेंगे। कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे, ABCD की ट्राइंगल की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल BCD, ठीक है, BCD ट्राइंगल है अपना, BCD ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें अपने को क्या दे रखा है, एक तो 8 मीटर दे रखा है। ठीक है, एक अपने को क्या ये निकालनी है, ये निकालनी है और ये निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तो अपने को ये निकालना पड़ेगा, एक अपने को ये निकालना पड़ेगा। इनको दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या जाएगी, हाइट ऑफ
ट्री आ जाएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और जहाँ पर 90 डिग्री और एंगल टिका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन किस में आता है, तो वो अपना ये है ही पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये अपने पास था। ठीक है, तो पहला साइन का हो गया, दूसरा कोस का है, तीसरा टेन का है। तो P और B ये रिलेशन कौन दे रहा है, P अपॉन B ये रिलेशन कौन दे रहा है अपने को, टेन थीटा। तो यहां से अपन लिख देंगे टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, तो टेन 30 इज इक्वल टू P। P कितना है अपने पास, BC, वो अपने को दे नहीं रखा है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे, BC अपॉन B कितना है अपने पास, 8, तो ये 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल टू BC अपॉन 8। अब दोनों तरफ अगर इक्वल है तो अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना क्या आएगा, √3 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1। तो यहाँ से अगर BC की वैल्यू निकालते हैं अपन तो क्या आएगी अपने पास, 8/√3, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई में इधर शिफ्ट करेंगे डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको पता है कि रूट में जो भी चीज़ें होती है वो नीचे नहीं रखते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं। तो ऊपर ले जाते हैं लेकिन उसको बाद में ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब प्लस करेंगे तब ले जाएंगे। तो BC की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 8/√3। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब फिर से यही ट्राइंगल लेंगे, क्या लेंगे, यही ट्राइंगल लेंगे फिर से इन ट्राइंगल ABCD। ठीक है, अब अपने ये तो निकाल लिया, अब अपने को क्या निकालना है, ये निकालना है। ठीक है, तो ये क्या है अपने पास, ये जो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस और बेस ये किस में आता है ये संबंध, तो हाइपोटेन्यूस और बेस है वो रिलेशन किसका है, हाइपोटेन्यूस और बेस, ये रहा किसका है, कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिख देते हैं कोस थीटा है वो किसके इक्वल है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब बेस कितना अपने पास, बेस यानी कि 8 अपॉन हाइपोटेन्यूस अपने को निकालना है, CD की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ से अपन कोस थीटा की वैल्यू रखते हैं कोस 30, तो अपने पास कोस 30 इज इक्वल टू 8/CD। अब कोस 30 कितना होता है, वो होता है √3/2, ये आपको याद होना चाहिए, √3/2 इज इक्वल टू 8/CD। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोनों तरफ अगर फ्रैक्शन में वैल्यू है और इक्वल है तो अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 इंटू CD इज इक्वल टू 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ से CD की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 16 अपॉन, अब √3 है उसको नीचे भेज देंगे, शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, BC की वैल्यू भी आ गई, CD की वैल्यू भी आ गई। चलिए अब अपना यहाँ पर आंसर भी आ चुका है, कैसे आया वो देखते हैं। अब अपने पास CD की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा था, AC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। AC है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AC है वो कितना हो जाएगा अपने पास, AC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16/√3, ये अपने पास हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास जो ट्री है वो क्या है, ट्री है अपने पास AB। ठीक है, इज इक्वल टू AB है तो AC प्लस BC तो है, AC प्लस BC अपना ट्री क्या है, AB इज इक्वल टू AC प्लस BC। ठीक है, अब यहाँ से AB की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो AC का वैल्यू क्या है अपने पास, AC की वैल्यू है 16/√3 प्लस BC कितना अपने पास, 8/√3। अब यहाँ से अगर LCM लेते हैं, LCM अपने पास कितना जाएगा, √3। ठीक है, अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 16 प्लस √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 8। ठीक है, अब यहाँ से 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा अपने पास, इसको नीचे लिख देता हूँ, थोड़ी सी अपने पास स्पेस कम है। तो 16 और 24 24/√3,
ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर है, वैसे तो अपना फाइनल आंसर है, लेकिन √3 है, इसको अपन नीचे कभी भी रूट नहीं लिखते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 24/√3। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज का मतलब जो डिनोमिनेटर में उसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या जाएगा अपने पास 24√3 अपॉन नीचे √3 कितना हो जाएगा 3। अब 3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 3 8 जा 24, तो अपना फाइनल आंसर क्या आ गया 8√3। तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई अपने पास 8√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा लेंदी है, बल्कि इसमें है कुछ नहीं, सिर्फ 2 बार अपने को प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है, एक ही ट्राइंगल में 2 बार अपने को प्रॉपर्टी लगानी है, एक तो टेन की लगानी है, एक कोस की लगानी है, दोनों में अपने पास वैल्यू आ जाएगी, उसको ऐड करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी हाइट ऑफ ट्री आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। अब स्लाइड क्या होती है, जो पार्क में आपने देखी होगी, जैसे बच्चे छोटे बच्चे हैं वो फिसलते हैं, वो स्लाइड होती है। ठीक है, तो वो किस में होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही होती है, आपने कभी नोटिस किया हो तो। ठीक है, तो फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो उसने 2 स्लाइड क्या है कि प्लान किया है, उसने 2 स्लाइड को इंस्टॉल करने का। एक तो अपने को जो 5 ईयर्स से बिलो एज वाले बच्चे हैं उनके लिए, और एक अपने को किसके लिए किया है, जो अबव है 5 ईयर से अबव है उनके लिए प्लान किया है। ठीक है, तो सी प्रिफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले अपन केस ले लेते हैं, कौन सा केस लेते हैं, जो बिलो 5 ईयर्स का है। ठीक है, वो केस लेके चलते हैं अपन, क्योंकि 2 केस बनेंगे इसमें, तो पहले अपन बिलो 5 ईयर्स वाला केस लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसने क्या बोला है कि जो स्लाइड है हुज टॉप इज हाइट ऑफ 1.5 मीटर, तो नीचे से लेकर टॉप तक स्लाइड की जो हाइट है वो कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, एंड इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, तो ग्राउंड से कितना एंगल बना रहे हैं वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, whereas for elder children she wants to have a steep height of 3 meter and inclined to what should be the length of slide in each case। तो ये पूछा है जो लेंथ है स्लाइड की लेंथ का मतलब ये जो AC है वो कितनी है दोनों ही केस में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं AB है वो क्या है टॉप ऑफ स्लाइड, तो AB तो अपने पास है, AB इज टॉप ऑफ स्लाइड। ठीक है, एंड AC क्या है अपने पास, AC है वो क्या है स्लाइड, AC इज द स्लाइड। ठीक है, अब अपने को एक तो गिवन है, ठीक है, एक अपने को निकालना है, निकालना क्या है, जो लेंथ है स्लाइड की वो निकालनी है अपने को, यानी कि AC निकालनी है। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, वो लिख दिया अपन ने, और 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड में क्या होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस। बस कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस में जो भी रिलेशन अपने को दे रखा है बस उससे अपन निकाल लेंगे। तो अपन लगाते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये अपने को रफ में निकालना है, ऐसा फेयर में नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ रफ के लिए, ये समझाने के लिए। ठीक है, तो अपने के पास किसका रिलेशन चाहिए P और H में चाहिए, तो P और H में ये रहा, तो ये साइन का है, तो यहाँ से अपन लिख देंगे साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो गया P/H के। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू रखते हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना अपने पास 1.5 मीटर अपॉन H के अपने पास AC। तो यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले साइन 30 की वैल्यू क्या आती है 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इज इक्वल टू अपने पास क्या जाएगा 2 × 1.5। तो यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास AC निकल कर AC आ जाएगा 3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया, जो कि अपने पास बिलो 5 ईयर से जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब फॉर एल्डर यानी कि एल्डर जो भी हैं बच्चे उनके लिए उसने क्या किया है वो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब एल्डर के लिए उसने क्या किया है, उस हाइट को कितना लिया है 3 मीटर लिया है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 3 मीटर है और जो एंगल है वो कितना लिया है उसने 60 डिग्री का
एंगल लिया, बस कुछ नहीं करना है। अब एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और अपने को वही लेंथ निकालनी है, यानी कि जो 90 डिग्री के अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, और पी और एच में अपने को कौन रिलेशन दे रहा है, वो दे रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। तो यहाँ से अपन साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच। ठीक है, अब साइन थीटा, थीटा क्या अपने पास 60 डिग्री, तो साइन 60 इज इक्वल टू पी, पी कितना अपने पास 3 मीटर, और एच कितना अपने पास AC। ठीक है, अब यहाँ से अगर साइन 60 की वैल्यू रखेंगे तो वो कितनी आएगी, √3/2 इज इक्वल टू 3 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो √3AC एक तरफ आ गया अपने पास, इज इक्वल टू 3×2=6 एक तरफ आ गया। तो यहाँ से AC की वैल्यू अगर निकालेंगे वो कितनी आएगी, 6/√3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी रूट को नहीं रखते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी होगा उसको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ऊपर तो आ गया अपने पास 6√3, और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3, तो 3 × 1 = 3। अब कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6। तो यहाँ से अपने पास AC की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 मीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। अब 4th क्वेश्चन दे रखा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। अब जो भी ग्राउंड पे जो भी कोई अपने को ऑब्जेक्ट दे रखा है, ठीक है, वो टावर से कितना दूरी पे है, फुट ऑफ टावर, यानी कि फुट ऑफ टावर ये रहा, वो कितनी दूरी पे है अपने पास, 30 मीटर दूरी पर अपने पास डिस्टेंस पे दे रखा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर ऊपर की ओर देखेगा तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये अपने पास जो एंगल आएगा वो कितना आएगा, 30 डिग्री। बस कुछ नहीं करना, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। अब हाइट ऑफ टावर, टावर क्या अपना AB, तो AB की अपने को हाइट निकालनी है, ये अपने को हाइट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे AB इज ए टावर, AB इज ए टावर and C is 3 meter away from, C is 30 meter away from foot of tower, away from foot of tower। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एंगल के सामने जो साइड होती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो 90 डिग्री और जो एंगल अपने पास जो लाई कर रहा है जिस बेस पर, उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो P और B में किसका संबंध होता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, इसे अपन निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। P और B में, P और B में इसका मतलब ये है tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन लिखते हैं tan थीटा है वो किसके इक्वल है, P/B के। ठीक है, tan थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू क्या अपने पास, tan 30 इज इक्वल टू P कितना अपने पास, AB पता नहीं है, अपने को फाइंड आउट करना है, और B कितना अपने पास 30 मीटर। अब यहाँ से tan 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/√3 इज इक्वल टू AB/30। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3AB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, 30 × 1 यानी कि 30। अब यहाँ से अगर AB की वैल्यू निकालनी है तो ये √3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको पता है √3 डिनोमिनेटर में नहीं रहता है, अंडर रूट की चीज़ें कोई भी हो तो उसको अपन रेशनलाइज करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को ऊपर या नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अपने पास जो भी आएगा वो देखते हैं। तो फिर अपने पास AB इज इक्वल टू क्या गया, 30√3, और नीचे √3 कितना हो जाएगा, 3, क्योंकि ये 3 इस रूट के अंदर जाएगा तो ये पेयर बन जाएगा, तो एक बाहर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 10 = 30, तो अपने पास AB की वैल्यू कितनी आ गई, tan√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। ठीक है, साथ में आगे आपको ये तो लगाना ही है, जो यूनिट होगी वो तो आपको लगानी ही पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। पहले पार्ट में अपन 5 क्वेश्चन करें, सेकंड पार्ट में भी 5 क्वेश्चन करेंगे, और थर्ड पार्ट में अपने जो भी रिमेनिंग पार्ट क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट करेंगे।
तो 3 पार्ट में अपन इस एक्सरसाइज को करने वाले हैं, क्योंकि ये एक एक्सरसाइज ही अपने को दे रखी है, तो अपन धीरे धीरे छोटे छोटे वीडियो से अपन समझते हुए चलेंगे आगे। अब 5th पार्ट अपने को क्या दे रखा है, ए काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब ग्राउंड से अबव एक काइट है वो फ्लाई कर रहा है, यानी कि ग्राउंड ये रहा, अब अबव जो काइट है वो फ्लाई करेगा, तो इसकी जो ये हाइट है वो कितनी है, 60 मीटर अपने को दे रखी है, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट है। अब स्ट्रिंग क्या होती है, जो अब आप बोलते हो डोर, यानी कि मांझा, यानी कि जो काइट से जो स्ट्रिंग अटैच है वो टेम्परेरली क्या है, टाइट टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड, वो टाइट कर रखी है, एकदम सीधी स्ट्रेट कर रखी है ग्राउंड पे। द इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वही बात है, क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कितना डिग्री दे रखा है अपने को, 60 डिग्री दे रखा। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग है अपनी, तो इसकी लेंथ अपने को फाइंड आउट करनी है, बस कुछ नहीं करना है। ये अपने पास क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। अब एंगल के सामने अपने पास क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने अपने पास क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। बस अब कुछ नहीं करना है, अपने को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालनी है। तो सबसे पहले AC क्या है अपने पास, वो लिख देते हैं, AC इज ए स्ट्रिंग एंड BC इज हाइट ऑफ काइट। बस ये अपने को नोटेशन अपने बता दिया है। अब चलिए करते हैं। अब अपने पास रिलेशन किस में निकालना है, वो निकालना है P और H में। तो अपन वही लगाते हैं अपना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। P और H में अपने को रिलेशन निकालना है, तो P और H में अपने पास रिलेशन है किसका, साइन थीटा का। तो बस यहाँ से अपन इसको सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा अपने पास कितना है, साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, P/H के। अब साइन थीटा की वैल्यू अपने पास साइन 60 दे रखी है, ठीक है। साइन 60 इज इक्वल टू P कितना अपने पास 60 अपॉन H अपने को निकालना है, यानी कि AC अपने को निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा AC से, और फिर 60 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो 62 ज़ा 120। अब यहाँ से AC की अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 120 अपॉन √3। अब यहाँ से अगर √3 नीचे तो आपको पता ही है रहेगा नहीं, इसको रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करने के बाद अपने पास क्या आएगा, 120 इंटू √3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 को नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब अपने पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा 3, क्या जाएगा 3। तो अब इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो 3 से 8 कट जाएगा, 123 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12 यानी कि 40। तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आके आई है AC की, वो आई है 40√3 तो मीटर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब ये तो अपने डायग्राम बना रखा है, लेकिन एक बार मैं रफली आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे ये बॉय है, ये कोई भी लड़का है, ये जो खड़ा है, ठीक है, ये कितनी हाइट का है, 1.5 मीटर का है, ठीक है। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अब वो थोड़ी सी डिस्टेंस पे खड़ा है बिल्डिंग से, यानी कि इसका मतलब बिल्डिंग इससे दूर है, तो इसका मतलब ये इसकी बिल्डिंग है, ठीक है। अब बिल्डिंग से ये कितनी दूरी पे खड़ा है, वो अपने को दे रखा है 30 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रेफली डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ आपको, उसके बाद अपन जो अपना मेन डायग्राम है उससे अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर ऊपर की ओर देखेगा तो उसका कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये ऊपर की ओर देखेगा, ऊपर की ओर देखेगा तो किसको देखेगा, फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। तो हाइट से वो टॉप ऑफ बिल्डिंग पर देखेगा, तो इसका मतलब ये जो, और इसके एंगल ऑफ साइड ये है, तो ये जो अपना एंगल है वो कितनी डिग्री का बनेगा, यहाँ पर 30 डिग्री का। इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड द बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग से आगे चलेगा तो क्या होगा, 30 से फिर एंगल कितने का बन जाएगा, 60 का बन जाएगा। इसका मतलब ये पहले यहाँ पे था
30 का बन गया, टॉप से देखा। फिर ये आगे चला, कुछ आगे चला, मान लीजिए यहाँ पर चला, ये यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आ गया। और फिर यहाँ से अगर फिर से वो एंगल ऑफ एलिवेशन देखेगा तो यहाँ से अपने पास कितने डिग्री का बन जाएगा, एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा। ये अपने पास डायग्राम, इस तरीके से डायग्राम अपना बनेगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अब डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है कौन सी, ये जो वो बिल्डिंग की तरफ चला है, यानी कि जहाँ पहले उसकी इनिशियल पोजीशन थी उससे उसने बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला है, ये अपने को फाइंड आउट करना है। और अपने को क्या दे रखा है, उसकी इनिशियल पोजीशन से और बिल्डिंग की पोजीशन से अपने को 30 मीटर दूरी वो डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है। और एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, अच्छा डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 30 मीटर टॉल क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, बिल्डिंग है। तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है अपने पास, क्या है, बिल्डिंग है। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग अपने को 30 मीटर दे रखी है, ठीक है। फिर अपने को ये अपने को निकालना है, यानी कि वो कितनी दूरी चला है, कितना डिस्टेंस वो चला है बिल्डिंग की ओर, ये अपने को फाइंड आउट करना है। दो अपने को एंगल दे दिए, ठीक है। एक अपने को हाइट दे दी, किसकी, बिल्डिंग की हाइट दे दी। और एक अपने को ये जो बॉय है इसकी हाइट दे दी अपने को 1.5। अगर ये हाइट अगर 1.5 है तो इसका मतलब टोटल कितनी है, 30 है। तो ये 30 में से ये 1.5 तो इतनी हो गई, ये 1.5 हाइट हो गई। तो इसका मतलब 30 में से ये 1.5 कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये की हाइट कितनी रहेगी, 28.5। चलिए आपको डायग्राम समझ में आ गया, फिर अपने मेन डायग्राम पर चलते हैं, उससे अपन आगे की बातें समझते हैं। चलिए आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे अपना क्या है, जो लड़का है वो खड़ा है, ठीक है। और वो कितनी हाइट का है, 1.5 हाइट का है। इसका मतलब ये 1.5 है तो ये भी कितनी होगी, 1.5 हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। सबसे पहले जो जहाँ से इनिशियल पोजीशन पे खड़ा था वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री, फिर वो चला आगे, फिर यहाँ पे आया तो यहाँ पर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। उसके बाद अपने को अब फाइंड आउट करना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि अपने को ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये फाइंड आउट करना। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए अपने को सबसे पहले जो बिल्डिंग की टोटल हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 30 मीटर दे रखी है। अब आपको पता पूरी 30 मीटर है तो इतनी अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं करना है, अब अपने पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल को यूज़ करना है, अपनी जो रेशियो निकलता है वो यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपने को क्या है, बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, ADF। तो इन ट्राइंगल ADF, इन ट्राइंगल ADF सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल है इसके अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। एक तो ये अपने को दे रखा है तो ये आ गई अपने पास, और ये एक अपने को ये निकालनी है पूरी डिस्टेंस। तो ये क्या हो गई, जहाँ पर एंगल और 90 डिग्री अगर टिका हुआ हो उसको क्या बोलते हैं, बेस। तो ये क्या है, बेस। अब P और B में कौन सा रिलेशन बनता है बस वो देखना है। तो अपन यहाँ पर लगाएंगे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब P और B में कौन सा रिलेशन बैठ रहा है अपना, ये बैठ रहा है, यानी कि तीसरे नंबर का क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर, P/B। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, 30 डिग्री है। अब 60 डिग्री क्यों नहीं लिया थीटा की वैल्यू, क्योंकि अपन पहले कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, ADF यानी कि पूरे में कर रहे हैं। तो पूरे में तो यही एंगल है, ये थोड़ी ना है, ये एंगल है 30, तो 30 ले लिया। अब P कितना अपने पास, 28.5 मीटर अपॉन ये अपने को निकालना, ये कितना हो गया, AF, ठीक है। अब यहाँ से AF अपने को वैल्यू निकालनी है। तो 30 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको याद होनी चाहिए। टेबल मैंने आपको याद भी करवाई है, वीडियो भी डाला रखा है, तो वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं हुई, ट्रिक से याद करना भी मैंने बता दिया आपको, तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। तो 28.5 अपॉन AF। अब यहाँ से AF की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो AF की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी अपने पास, वो अपने पास निकल के आएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया AF और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 √3।
आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपन ने एक ट्राइंगल में तो अपन ने काम कर लिया, अब दूसरे ट्राइंगल में अपने को काम करना पड़ेगा। और वो कौन सा ट्राइंगल लेंगे अपन, ये जो अपने पास छोटे वाला ट्राइंगल है, यानी कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ई एफ। अब ए ई एफ में अपने को क्या क्या दे रखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो ये तो अपने पास दे ही रखा है पी, और ये क्या हो गया अपना बी हो गया, ये क्या हो गया बी। तो वही रिलेशन लगना है अपने पास टेन थीटा का, तो टेन थीटा इजिकल टू क्या लिख देंगे अपन, पी अपॉन बी। अब थीटा की वैल्यू इस बार कितनी है 60 डिग्री है, तो टेन 60 इजिकल टू पी कितना अपने पास वही 28.5 अपॉन इस बार बेस कितना अपने पास ई एफ कितना है ई एफ। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इजिकल टू 28.5 अपॉन ई एफ। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर क्या आ जाएगा अपने पास √3 ई एफ इजिकल टू इसको 28 को 1 से करेंगे तो 28.5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ई एफ की अगर वैल्यू निकालनी है तो अपने को जो √3 है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई में इधर किसी में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ तक अपने को पता चल गया ये। ठीक है, अपने पास ई एफ भी आ गया और पूरा अपने पास ए एफ भी आ गया। ठीक है, अपने को निकालना क्या है ए ई। अब ए ई को कैसे निकालेंगे, ठीक है, यानी कि ये पूरा अपने को पता है कितना है, वो है अपने पास ए एफ कितना है ये, और ई एफ इतना है, तो ए एफ में से अगर ई एफ को माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा ए ई आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास ए ई आ जाएगा। तो चलिए अपन नेक्स्ट पेज से देखते हैं अपन। तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है ए ई, अपने को निकालना है ए ई। तो ए ई कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपनी पूरी जो डिस्टेंस है ए एफ, ठीक है, ए एफ माइनस क्या कर देंगे इसमें से अपन ई एफ को, ई एफ को अगर कम कर देंगे तो ए ई रह जाएगा अपने पास। ठीक है, चलिए अब ए ई अपने को निकालना है तो वैल्यू पुट करते हैं। ए एफ की वैल्यू अपने पास कितनी आई 28.5 √3 माइनस ई एफ की वैल्यू कितनी है अपने पास 28.5 अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए अब इसको सोल्व करना है अपने को। सोल्व तो अपने को करना आता है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले √3 अपने पास एलसीएम आ जाएगा क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3। अब 1 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में से तो √3 आएगा, √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 28.5 एज इट इज। अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, अब √3 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में तो क्या आएगा 1, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अपन ने ये इतना सोल्व कर लिया है। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास 28.5 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 85.5। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 28.5 अपॉन √3। अब इसको माइनस करते हैं ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को माइनस करने पर अपने पास क्या आएगा, यानी कि 85 में से 28 को माइनस करते हैं तो अपने पास आएगा 57 अपॉन √3। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में √3 अपन रखते नहीं है, रूट की वैल्यू अपन कभी भी नहीं रखते हैं, तो इसको अगर रेशनलाइज करेंगे तो √3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब क्या आ गया अपने पास ए इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया यहाँ से, अब 57 एज इट इज है अपना, √3 भी एज इट इज है ऊपर, तो नीचे क्या जाएगा अपने पास √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 3 आएगा। अब 3 से ये टेबल 57 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, यानी कि 19 3 जा 57 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए की वैल्यू कितनी आ गई, जो कितना डिस्टेंस वो जो बॉय था वो कितनी डिस्टेंस मूव किया उसने 19√3 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, लंबा वैसे क्वेश्चन लंबा नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी थी, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को एक बॉय दे रखा था, बॉय जहाँ इनिशियल पोजीशन में खड़ा वहाँ पे तो उसने
एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। फिर वो आगे चला, आगे चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन वो किस में बदल गया 60 डिग्री में, और अपने को हाइट दे रखी थी। फिर अपने दोनों ट्राइंगल्स यूज़ किया है, रेशियो यूज़ किया और अपना आंसर निकाल दिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, अब फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, चलिए मान लीजिए ये पॉइंट है अपना ग्राउंड पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब चलिए मान लीजिए ये अपनी बिल्डिंग है, बीसी है वो अपनी क्या है बिल्डिंग है, तो वो कितने मीटर हाई है 20 मीटर हाई है। अब इसके ऊपर अपने पास क्या दे रखा है, एक ट्रांसमिशन टावर है वो लगा हुआ है। इसके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर क्या है ट्रांसमिशन टावर है, तो ये अपनी क्या हो गई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, ये अपनी क्या है बिल्डिंग है, ठीक है। अब आप यहाँ से आप समझ सकते हो, तो इसके ऊपर ये क्या है अपने पास टावर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है टावर लगा हुआ है, ठीक है। अब एंगल कोई भी पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे अपन, ठीक है, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप है, तो सबसे पहले बॉटम, तो बॉटम से अगर एलिवेशन देखेंगे अपन वो कितना है 45 डिग्री। तो बॉटम अगर टावर का बॉटम यहाँ है, क्योंकि टावर का बॉटम तो यहीं रहेगा, तो वो कितना है 45 डिग्री एलिवेशन बना रहा है, ठीक है। ये अपने पास कितना हो गया 45 डिग्री। और एंड द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर वो कितना है 60 डिग्री है, तो टॉप ऑफ टावर तो ये रहा यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, 20 मीटर अपने को बिल्डिंग की हाइट दे रखी है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये अपने को निकालनी, ये अपने को क्या है निकालनी है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये निकालनी है, यहाँ पर अगर एच मानना हो तो एच मान भी सकते हैं, क्योंकि अपने को पता चल जाए कि एच की वैल्यू अपने को क्या है निकालनी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता चल रहा है कि इसमें दो ट्राइंगल है, एक तो कौन सा ट्राइंगल है ये छोटे वाला ट्राइंगल है, एक ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल है, ठीक है। दो ट्राइंगल है अपने पास, तो दोनों ट्राइंगल से अपने को रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले अपन छोटे वाले ट्राइंगल से निकाल लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बड़े वाले से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में अपने को क्या क्या दे रखा है, एक तो अपने को ये दे रखा है, ठीक है। तो यानी कि जो 45 एंगल है उसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है पी, क्या होती है पी, यानी कि बेस परपेंडिकुलर होता है, और जहाँ पे ये टिका हुआ है 90 डिग्री टिका हुआ है वो क्या है बेस। तो पी और बी में क्या रिलेशन आता है, तो वो देख लीजिए यहाँ पे पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ से देखेंगे पी और बी में क्या रिलेशन आ रहा है tan थीटा का आ रहा है। तो अपन सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो सबसे पहले अपने पास क्या है tan थीटा है वो किसके इक्वल है P अपॉन बी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, 45 है तो tan 45 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है अपने पास 20, और बी की वैल्यू कितनी है अपने पास नहीं पता है, यानी कि ए बी है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। tan 45 की वैल्यू क्या आती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन ए बी। अब यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी है वो किसके इक्वल आ जाएगा 20 के, यानी कि ए बी है वो किसके इक्वल आ गया 20 के, तो ये कितना आ गया अपने पास 20 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपन अगले, अपना जो ट्राइंगल दे रखा है उस ट्राइंगल की ओर बात करते हैं अपन, और वो ट्राइंगल अपने को क्या दे रखा है ट्राइंगल ए बी डी। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ट्राइंगल ए बी डी में क्या है अपने पास, अब ये जो एंगल है इसके सामने अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर है, तो ये क्या है अपने पास परपेंडिकुलर, और ये बेस है ही अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल बेस और पी और बी में कौन सा रिलेशन आता है tan का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी tan का वही रेशियो लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60 है, तो tan 60 इज इक्वल टू पी, पी कितना अपने पास, अब ये पूरी टोटल डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या हो गई 20 तो यहाँ है और प्लस ये हो रहा है h, तो 20 प्लस h। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है, क्योंकि ये अपने को पूरा लेना है, ये ट्राइंगल पूरा ले रहे हैं तो ये पूरी डिस्टेंस लेनी है। तो जो बिल्डिंग है उसकी तो हाइट कितनी है 20 मीटर है, और जो अपने टावर की हाइट है वो कितनी मान रखी है h, तो दोनों की मिला के कितनी हो जाएगी 20 प्लस h। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब बेस अपन ने निकाला है ए बी है, ए बी क्या है अपने पास 20, ये 20 आ गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब tan 60 की वैल्यू अपने पास कितनी है √3,
इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन 20। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आएगा, 1 को इससे करेंगे तो 20 प्लस एच इज इक्वल टू, इसको 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एच की अगर वैल्यू निकालनी है तो 20 को अपने को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इसका, तो इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 20√3 माइनस 20 ये आ गया। अब यहाँ से अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि डायरेक्ट तो अपन सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि 20 माइनस 20 जीरो हो गया तो ये इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, क्योंकि √3 है साथ में, तो ये तो ऐसे तो होगा नहीं। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो वो कॉमन अपने पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है 20। क्या कॉमन आ रहा है, 20, और फिर ब्रैकेट में 20 यहाँ पे कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, √3 माइनस एज इट इज, फिर 20 को कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रह गया, 1, तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ टावर कितनी आ गई, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 8th क्वेश्चन। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर 8th क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में अपने को क्या देखा, एक स्टैच्यू क्या होती है आपको पता है, मूर्ति, जैसे मूर्ति होती है उसको स्टैच्यू बोलते हैं, ठीक है। एक स्टैच्यू है 1.6 मीटर टॉल, कितना है, 1 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ पेडल स्टील। अब पेडल स्टील है उसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो अपने पास क्या हो गई, पेडल स्टील हो गई, इसके ऊपर ये क्या है, स्टैच्यू है। तो ये स्टैच्यू है वो कितना लंबा है, 1.6 मीटर। ये अपने यहाँ पे नोटेशन दे दिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट मान लेते हैं अपन ने, ये पॉइंट मान लिया ग्राउंड पे ए। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अब एलिवेशन आपको पता है ऊपर की ओर देखते हैं, एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू। अब टॉप कहाँ पे, स्टैच्यू का यहाँ पे है, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैच्यू इज कितना है, 60 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपने पास 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, यानी कि सेम पॉइंट ए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडल स्टील। अब ये पेडल स्टील, इसका टॉप कहाँ पे बनेगा, ये रहा, ये टॉप है, ठीक है। अब यहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हैं तो वो कितना आएगा, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये अपने पास कितना है, 45 डिग्री। सेम टू सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन क्या था, सेम टू सेम वैसा का वैसा। फाइंड द हाइट ऑफ पेडल स्टील। अब इस बार अपने को क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये हाइट फाइंड आउट करनी है, बस कुछ नहीं करना है, वो सेम टू सेम वही चल रहा है अपना, ठीक है। तो इसको भी सोल्व कर देते हैं। पहले अपने को ये टावर दे रखा था, उसकी हाइट पूछी थी, अब इस बार अपने को पेडल स्टील की हाइट पूछी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है, एक ये बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में से देखते हैं ABC। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC। अब अपने को दे क्या रखा है, दे तो कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन अपने को निकालना क्या, एक तो एच निकालना है, ठीक है। तो एक तो ये कंसिडर करेंगे, एक अपन नीचे वाली कंसिडर करें, क्योंकि इसको कंसिडर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला अपने को, क्योंकि ये जो बेस है वो दोनों का सेम है। तो ये क्या है, ये हो गया बेस, ठीक है। और ये क्या है, जो एंगल की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, P। तो P और B में क्या रिलेशन आता है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो P और B में tan थीटा का रिलेशन आता है। तो चलिए यहाँ से अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, P/B। बस अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, कुछ नहीं करना है। थीटा की वैल्यू कितनी है, 45। तो tan 45 इज इक्वल टू P कितना अपने पास, H, जो कि अपन ने क्या लिया है, H लिया है। और बेस कितना अपने पास, AB। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये होगी। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू H/AB। अब यहाँ से अगर 1 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, AB इज इक्वल टू 1 को H से करेंगे तो H। तो अपने पास क्या निकल के आया, जो AB है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। किसके इक्वल है, AB है वो किसके इक्वल है, H के इक्वल है। यानी कि ये जो साइड है और ये जो हाइट है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इससे अपने को एक ट्राइंगल से ये पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं अपन। अब सेकंड ट्राइंगल से अपने को क्या पता चलेगा वो देखते हैं। इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD। चलिए ट्राइंगल ABD में अपने पास क्या है, वही
ये पूरी परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो अपने पास वही फॉर्मूला लग जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी। अब इस बार थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री है, तो tan 60 इज इक्वल टू P। अब P देखना है, P क्या है अपने पास, ये पूरी जो हाइट है वो क्या है P है, तो इसका मतलब ये तो इतना तो h हो गया और ये क्या हो गया अपने पास 1.6 मीटर हो गया। तो अपन इसको ऐड कर देंगे 1.6 प्लस h अपॉन P। B कितना अपने पास जो कि क्या है h, तो ये अपने पास क्या आ गया h। अब tan 60 की वैल्यू अपने पास क्या है √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस h अपॉन h। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो √3 से h को मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू एच इज इक्वल टू 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 प्लस h। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो h है, अब h यहाँ पे इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो √3h माइनस h, ये h इधर आ गया तो माइनस h हो गया, यहाँ पर क्या रह गया फिर 1.6। अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ऐसे तो ये माइनस होगा नहीं, तो ये दोनों इसमें भी h कॉमन आ रहा है इसमें भी h कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब अपन h कॉमन ले लेंगे, तो √3 एज इट इज़ रह गया, h कॉमन आने के बाद माइनस माइनस h यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या रह गया 1, ठीक है, तो ये 1 आ गया। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और आगे क्या है 1.6। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए मैं यहीं पर ही आपको आगे सोल्व करके बता देता हूँ। इसको इधर ऊपर सोल्व करते हैं, चलिए दूसरे पेन से सोल्व कर लेते हैं इसको। अब अपने पास क्या है h की वैल्यू निकालनी है। h की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो h के साथ में है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 1.6, अब h के साथ में वो मल्टीप्लाई में था तो इधर शिफ्ट हो गया तो वो क्या आ गया √3 माइनस 1 डिवाइड में आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब रूट नीचे अपन डिनोमिनेटर में कभी नहीं रखते हैं, तो अपने को क्या करना पड़ेगा रेशनलाइज, तो रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाली जो भी डिजिट है उसका अपोजिट साइन करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, क्योंकि -1 था नीचे तो प्लस कर दिया अपन। अब इसको अगर आगे सोल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू 1.6 और √3 प्लस 1, ये तो अपना एज इट इज आ गया। और नीचे क्या आ गया अपने पास, अब नीचे अपने पास क्या आ रहा है a माइनस बी a प्लस बी, ये अपने पास क्या है आइडेंटिटी बन रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये कौन सी आइडेंटिटी है जो 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी, अच्छी तरीके से पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है a माइनस बी और a प्लस बी वो किसके इक्वल होता है, वो होता है a² माइनस b²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी बन रहा है, तो a² का मतलब a क्या अपने पास √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b², b क्या अपने पास 1 का स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, h की वैल्यू निकालते हैं 1.6 इंटू √3 प्लस 1 एज इट इज आ गया अपने पास। अब नीचे क्या जाएगा, ये स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से तो अपने पास क्या आ गया 3 और फिर यहाँ से क्या आ गया अपने पास माइनस और 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आ रहा है h इज इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ गया अपने पास 2, ठीक है। अब ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 यानी कि 0.8। तो अपना आंसर फाइनल आंसर अपना पास क्या आ गया, जो अपनी हाइट है वो कितनी आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाइट इज इक्वल टू 0.8 और ब्रैकेट √3 प्लस 1, ये अपने पास फाइनल आंसर आ चुका है। जो अपने को हाइट पूछी है किसकी, पेडल स्टील की, तो वो अपने पास क्या आ गई 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, तो 9th क्वेश्चन है वो भी इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना है आप इसको भी इम्पोर्टेंट। अब क्या है इसमें डायग्राम समझते हैं सबसे पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, एक तो बिल्डिंग है अपने पास, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एक टावर है यानी कि दोनों आमने सामने, एक बिल्डिंग है एक टावर है। तो मान लीजिए ये अपने पास क्या है बिल्डिंग है और ये क्या है अपने पास टावर है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग यानी कि मतलब ये टॉप
फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये फुट है टावर का, ठीक है, वो कितना है 30 डिग्री है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया 30 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, अब टॉप ऑफ टावर तो यहाँ पे है, और फिर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का फुट यहाँ पे है, तो इसका एलिवेशन कितना है अपने पास 60 डिग्री का। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, अब टावर अपने को दे रखा है 50 मीटर हाई है, ठीक है, तो फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग ये अपने को फाइंड आउट करनी है, तो इसको एच ले लेते हैं अपन, एच मान लेते हैं ताकि अपने थोड़ा सा इजी हो जाए, ठीक है। अब चलिए वही करना है अपने को, दो ट्राइंगल दे रखे हैं अपने को, ठीक है, एक तो ए सी बी डी सी बी और एक दे रखा है अपने को ए बी डी, बस दोनों से अपने को सोल्व करना है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले कोई सा भी ट्राइंगल अपन ले सकते हैं, ए डी बी ले रहे हैं अपन, ठीक है, चाहे ये भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए डी बी ले रहे हैं तो ए डी बी में अपने को क्या है 50 मीटर दे रखा है, यानी कि ये एंगल के सामने है, तो ये क्या है पी परपेंडिकुलर, और नीचे वाला क्या हो गया बेस। तो पी और बी में अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, वैसे पता हो गया होगा आपको, याद भी हो गया होगा, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो पी और बी में किसका रिलेशन आता है 10 का। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में क्या है टेन थीटा है, वो किसके इक्वल हो जाएगा अपने पी अपॉन बी, ये अपने पास रेशियो है। तो थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है 60, तो टेन 60 इज इक्वल टू पी, पी कितना अपने पास 50 और बी कितना अपने पास बी डी, ठीक है। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू 50 अपॉन बी डी। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो √3 बी डी इजिकल टू अपने पास कितना आ जाएगा 50। अब बी डी की वैल्यू अपने को अगर चाहिए निकालनी है तो √3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, ये 50 √3 हो गया, ठीक है। अब अपन इसको यहीं पर छोड़ देंगे, आगे सोल्व भी कर सकते हैं, √3 को अगर रेशनलाइज करना हो तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार अपन यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि आगे अपने यही वैल्यू काम आने वाली है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। अब अपने पास है इन ट्राइंगल बी डी सी, इन ट्राइंगल बी डी सी। अब अपने को एक तो ये निकालना है, एक बेस है, ठीक है, वही यहाँ पे भी क्या है इस अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और ये बेस है ही अपने पास, यानी कि टेन थीटा वही लगना है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, टेन थीटा, थीटा कितना अपने पास 30 डिग्री है, तो टेन 30 इज इक्वल टू पी कितना अपने पास एच, जो कि हाइट ऑफ किसकी है बिल्डिंग की है, ठीक है, और बी कितना है अपने पास ये बी डी, और बी डी अपने पास कितना है ये रहा बी डी कितना अपने पास, चलिए एक बार लिख देता हूँ मैं बी डी, ठीक है। फिर टेन थीटा का टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू एच एज इट इज है। बी डी की वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 50/√3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर इधर, तो ठीक है √3 को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h इज इक्वल टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 50/√3 एज इट इज, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब अगर h की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो h की वैल्यू निकालनी है तो √3 को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को, तो h इज इक्वल टू 50 एज इट इज है, और नीचे भी √3 एक तो एज इट इज है, एक ये शिफ्ट कर देंगे इधर, तो ये √3 और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी, ऊपर तो 50 एज इट इज है, अब नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3। अब यहाँ पर भी अपन छोड़ सकते हैं, और आगे अगर इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना हो तो वो भी अपन कर सकते हैं डिवाइड करके। तो 3 का डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 2 3 6 जा 18 2/3 मीटर, ये अपने पास हाइट आ गई ऑफ बिल्डिंग की। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, कैलकुलेशन भी कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को 10th क्वेश्चन क्या दे रखा है वो देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब 10th क्वेश्चन दे रखा है 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स। अब 2 पोल हैं इक्वल हाइट्स के हैं तो अपोजिट होंगे, ये तो आपको पता ही है, अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ रोड, विच इज 80 मीटर वाइड। कितना वाइड है 80 मीटर वाइड है, इसका मतलब ये जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 80 मीटर। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फ्रॉम पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पॉइंट है कोई बीच में, तो यहाँ पर अपन ने मान लिया ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट अपन ने
मान लिया यहाँ पे, ये कोई पॉइंट है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 और 30, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 60 इसको मान लो चाहे 30 इसको मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आने वाली है, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर अपन ने 60 मान लिया, यहाँ पर अपन ने क्या मान लिया 30 मान लिया, 30 डिग्री मान लिया, ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, ठीक है। एक तो अपने को हाइट ऑफ पोल्स निकालनी, इसको तो अपन h मान लिया, ठीक है। हाइट ऑफ पोल्स वो दोनों की सेम ही है, इक्वल हाइट्स के हैं दोनों पोल, ठीक है। तो ये h है तो ये भी क्या है h है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर अपने को क्या निकालना है, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। अब डिस्टेंस निकालनी है, एक तो इस पॉइंट के इस पोल से डिस्टेंस और एक इससे इसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो एक को अपन x मान लेते हैं, अगर इसको अपन ने x मान लिया डिस्टेंस, ठीक है, तो ये कितनी हो जाएगी ये बताइए आप। टोटल 80 है, 80 में से x को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास 80 माइनस x। बस कुछ नहीं है, अब अपने पास दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में अपन वही अपना रेशियो निकालना है। अब ये अपोजिट साइड है तो ये p हो गया, ये b हो गया, ये भी p हो गया, ये b हो गया, तो वही tan थीटा निकालना है। तो सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल ABE, सबसे पहले अपन इन ट्राइंगल ABE, तो सबसे पहले ट्राइंगल इन ABE में देखते हैं tan 30 यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है अपना P अपॉन B होता है। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री इज इक्वल टू P कितना अपने पास h अपॉन B कितना अपने पास बेस कितना है 80 माइनस x, तो 80 माइनस x। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x, ठीक है। अब h की अगर वैल्यू निकालते हैं अपन यहाँ से तो क्या आएगी 80 माइनस x, और जो √3 मल्टीप्लाई में h के साथ वो इधर आएगा शिफ्ट होके, तो किस में चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक अपने को और ट्राइंगल दे रखा है, उससे अपन निकालते हैं इन ट्राइंगल DEC, इन ट्राइंगल DEC कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले चाहे इस ट्राइंगल से निकालो चाहे इस ट्राइंगल से निकालो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो tan, अब सीधा लिख देता हूँ मैं tan थीटा, थीटा कितना अपने पास 60 डिग्री इज इक्वल टू P कितना अपने पास h अपॉन, और ये जो बेस है वो कितना अपने पास x, तो ये x आ गया। तो यहाँ से अपने पास tan 60 की वैल्यू कितनी आती है √3 इज इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है। इसको अपन ने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ठीक है। अब यहाँ से अगर h की वैल्यू निकालते हैं तो वो कितनी आएगी, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा √3x, तो h अपने पास यहाँ पे से क्या आ गया √3x, और यहाँ से अपने पास h क्या है ये, तो ये दोनों इक्वेशन अपन दोनों को इक्वेशन को अपन इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि ये h दोनों की h की वैल्यू है तो अपन इक्वल यहाँ से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए इसको इक्वल कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको इक्वल करते हैं, ये भी h है ये भी h है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो √3x है वो किसके इक्वल हो गया 80 माइनस x अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब √3 को इधर शिफ्ट कर देंगे अपन, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा √3x इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब इसको आगे अगर सोल्व करते हैं तो ये √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3x इज इक्वल टू क्या गया अपने पास 80 माइनस x, ठीक है। अब माइनस x को इधर शिफ्ट करते हैं तो ये क्या जाएगा अपने पास 4x, क्योंकि ये प्लस में आएगा तो 3x प्लस x कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80। अब यहाँ से x की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 80 अपॉन 4, तो 4 2 ज़ा 8 और 20, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब x की वैल्यू 20 आ गई तो बस अपना आंसर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अपने पास क्या थी, इक्वेशन 2 अपने पास थी h इज इक्वल टू क्या था अपने पास √3x, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अपने पास इज इक्वल टू h इज इक्वल टू क्या जाएगा 20x की जगह क्या रख देंगे 20 √3, ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई h की वैल्यू आ गई
यानी कि जो हाइट थी पोल की वो कितनी आ गई अपने पास, 20√3 आ गई। ठीक है, अब अपने पास ये जो पॉइंट है वो एक तो एक्स की वैल्यू 20 आ गई, और दूसरा पॉइंट है उसकी क्या जाएगी अपने पास, बी कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से अगर देखते हैं बी ई, ठीक है, बी ई है वो कितना हो जाएगा अपने पास 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो 80 माइनस एक्स कितना है 20, तो कितना आ गया 60। अब यहाँ से अपन लैंग्वेज की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, कैसे लिखेंगे चलिए वो भी मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो सबसे पहले अपने पास क्या था, हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितनी आ गई अपने पास, हाइट ऑफ पोल वो कितनी आ गई अपने पास इज इक्वल टू 20√3 मीटर। ठीक है, ये रही हाइट। अब अपने पास डिस्टेंस, पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, पहले तो अपन क्या ले लेते हैं, ए बी पोल ले लेते हैं। ठीक है, ए बी पोल से अपने पास डिस्टेंस कितनी आ जाएगी फ्रॉम ए बी पोल, और वो डिस्टेंस किसकी इक्वल हो जाएगी अपने पास, जो अपन ने निकाला 80 माइनस एक्स है तो कितना आ गया 60 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अपन डिस्टेंस ऑफ पोल, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, अगला कौन सा पोल है अपने पास, ये डीसी पोल, डीसी पोल से डिस्टेंस कितनी है एक्स है, तो एक्स का मान कितना अपने पास 20, तो डीसी पोल फ्रॉम डीसी पोल वो कितनी आ जाएगी अपने पास 20 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 11th क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। अब कोई कैनाल दे रखी है अपने को, ठीक है, उसके बैंक पे यानी कि किनारे पे एक टावर है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक है डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि ये अपने पास ए बी है, ये जो टावर है, अब इसके अपोजिट टावर कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपने यहाँ पे, ठीक है, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को 60 डिग्री, कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो अपन यहाँ पे मार्क कर लेंगे 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर आगे अपने को क्या बोल रखा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से 20 मीटर दूरी पर यानी कि डिस्टेंस पे कोई एक और पॉइंट है, ठीक है, उसने अपन ने ले लिया वो डी पॉइंट है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है अपने को 20 मीटर, सी से लेकर डी तक। ठीक है, इतना अपने को इस लाइन से पता चल गया। अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, ठीक है, फुट ऑफ टावर से लाइन ज्वाइन हो रही है, दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है अपने को 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, फिर अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल। तो अपने को हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की और विड्थ अपने को फाइंड आउट करनी है। वैसे अपने को इस क्वेश्चन में फिगर दे रखा है वैसे अपने बना भी लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास जो नोटेशन है वो नोटेशन लिख देते हैं कि ए बी अपने पास क्या है, एक टावर है, ए बी है वो क्या है टावर है। ठीक है, तो अपने को एक तो हाइट ऑफ टावर यानी कि ये हाइट निकालनी है अपने को टावर की, तो इसकी हाइट अपन मान लेते हैं जैसे कि एच है, ये एच हाइट का अपने पास कोई टावर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और विड्थ एक अपने को क्या पूछ रखा है, विड्थ ऑफ कैनाल, तो विड्थ ऑफ कैनाल का मतलब सी की बी से जो भी डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, विड्थ ऑफ कैनाल। तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास, एक्स मान लेते हैं इसको। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब अपने पास जो दो ट्राइंगल दे रखे हैं बस वही करना है, दोनों ट्राइंगल साइमल्टेनियसली अपन ले लेंगे इनको, पहले एक ट्राइंगल ले लेंगे फिर दूसरा ट्राइंगल ले लेंगे। तो सबसे पहले अपन ये छोटे वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, चलिए इन ट्राइंगल ए बी सी में अपने को क्या क्या दे रखा है, ये अपने पास क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, जैसे पाइथागोरस लगाते हैं अपन वही इसमें देखना है। तो ये एंगल के अपोजिट साइड है तो वो क्या है परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया बेस हो गया। तो पी और बी किस में आता है वो आपको पता ही है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद। एक बार फिर से मैं नोटे बता देता हूँ, हर हर बोल ले। तो अब इसमें पी और बी किस में आता है, टेन थीटा में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं टेन थीटा है वो किसके इक्वल है, पी अपॉन बी के। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, तो टेन 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, पी अपॉन बी। पी क्या है अपने पास
जो हाइट है टावर की, तो वो अपन ने क्या ले रखी है h अपॉन, अब जो बेस क्या है अपने पास, यानी कि इस ट्राइंगल का बेस क्या है अपने पास BC, और BC अपन ने क्या ले रखा है, ऑब्वियसली बात है x ले रखा है, तो यहाँ पर आ गया x। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, अब ये आपको पता होनी चाहिए। 1060 की वैल्यू होती है √3, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। अब यहाँ से अपने को वैल्यू निकालनी है h की, तो h की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी अपने पास, h इज इक्वल टू √3x, क्योंकि ये जो डिवाइड में x इधर शिफ्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो अपने पास h की वैल्यू आ गई निकल के, क्या आ गई, √3x। ठीक है, इसको एक अपन ने मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब अपन चलिए देखते हैं सेकंड ट्राइंगल अपने को जो दे रखा है उसके बारे में देखते हैं क्या दे रखा है। तो इन ट्राइंगल, अब सेकंड वाला कौन सा लेंगे, बड़े वाला ट्राइंगल कौन सा है, ABD। तो ट्राइंगल ABD, अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, ये वही बात है जो एक तो अपने को h निकालना है, ठीक है, और एक अपने को बेस पूरा लेना है, ठीक है, तो वही P और B है, तो P और B किस में आता है, tan थीटा में आता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। थीटा यहाँ पे क्या है, बड़े वाला जो ट्राइंगल है उसमें थीटा है अपने पास 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल टू P। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास, जो हाइट है टावर की वो है, तो वो अपने h ले रखी है, ठीक है। अब बेस देखना है, बेस क्या है अपने पास, ये पूरी जो बेस है ये पूरा बेस है, तो ये यहाँ तक तो 20 है और आगे कितना x है, तो 20 प्लस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेस अपने पास 20 प्लस x। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, ठीक है, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 20 प्लस x। अब यहाँ से अगर अपने को सोल्व करना है तो वही करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या निकल के आता है, 20 प्लस x, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3h। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब चाहिए अपने पास जो h की वैल्यू है, अपने पास जो इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट कर देंगे उसको, फिर अपन सोल्व कर लेंगे, अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो 20 प्लस x इज इक्वल टू √3। अब h अपने पास कितना है, √3x, तो यहाँ पर अपन √3x x h की जगह रख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से अपन ने h की वैल्यू यहाँ पर रख दी है, ठीक है। अब देखते हैं 20 प्लस x एज इट इज आ गया अपने पास, इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 3, और साथ में x है ही, x आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो x है इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो 20 इज इक्वल टू 3x, और ये इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने पास क्या आ गया, 20 इज इक्वल टू 3x में से एक x माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 2x। अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकालनी है अपने को, तो 2 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो 2 इसमें डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 1 2, 2 10 20, तो यहाँ से अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई, तो यहाँ से अब x की वैल्यू अपन अगर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी किसकी, टावर की, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर x की वैल्यू अपन रखते हैं तो अपने पास क्या आता है, x इज इक्वल टू h इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 और √3 साथ में है, तो ये अपने पास क्या आ गई, हाइट ऑफ टावर आ गई। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं फेस की होगी आपने, इजी सा पर्सन था तो अपन ने सोल्व कर लिया इसको, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, 12th। जल्दी से फटाफट आज इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आई होप कोई भी अगर नया बच्चा अगर क्लास को देख रहा है तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है, एग्जाम की जो दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास बन के आता है। तो यहाँ से अपने पास क्या दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन लग रहा है, किसके ऊपर लग रहा है, जो बिल्डिंग है टॉप पे, यानी कि बिल्डिंग के ऊपर एलिवेशन का मतलब ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग तो अपने पास हो गई छोटी और जो टावर हो गया वो क्या हो गया बड़ा।
तो डायग्राम अपन बना सकते हैं। बिल्डिंग को लेंगे छोटा, यानी कि ए बी है वो क्या है अपने पास बिल्डिंग है, और सी डी है वो क्या है अपने पास टावर है, ठीक है। तो अब फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, अब कितनी मीटर अपने को बिल्डिंग दे रखी है, 7 मीटर हाई बिल्डिंग दे रखी है अपने को, और उसके टॉप से एलिवेशन कितना है अपने पास, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दे रखा है अपने को 60 डिग्री। तो ये अपने पास क्या आ गया 60 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब जो टावर है, टावर के फुट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, वो होगा कितना होगा 45 डिग्री। अब आपको ये कंफर्म करना है कि ये 45 डिग्री ये होगा या ये होगा। तो मैंने आपको बताया था जो एंगल, जो साइड ऑफ लाइन होती है उसके जस्ट नीचे वाला जो एंगल होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, ये 45 डिग्री आएगा। बस ये आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ पर, इस एंगल को 45 ले लेते हैं, बल्कि ये एंगल 45 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो अपने जो आइज है, आइज की जो साइड है उसके साथ जो कोण बनता है नीचे की ओर, उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, अपने पास एक ट्राइंगल तो बनता हुआ दिख रहा है, अब दूसरा ट्राइंगल अपने पास ये बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एंगल नहीं दे रखा है, एंगल तो अलग दे रखा है। तो ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। अब ये एंगल फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि 9th क्लास में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ चुका है और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। और मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में भी आपको डिस्कस किया था ये कॉन्सेप्ट। तो कौन सा कॉन्सेप्ट है, अब मान लीजिए ये बी सी है और ये ए ई है, ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और बीच में जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है ए सी, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये आपको नजर आ रहा है, ये जेड की शेप बन रही है, यानी कि जेड की आकृति बन रही है। और जेड की आकृति में जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, यानी कि अल्टरनेट एंगल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की शेप बन रही है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो 45 है तो यहाँ पर भी कितना होगा, 45 होगा। बस इस क्वेश्चन में ये सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी था। अब आपके पास कुछ नहीं है, बस 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल से अपने पास रिलेशन निकालना है और अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, ये अपने लिख लिया है, ठीक है। अब ये बिल्डिंग है, यहाँ तक ये कितना है, 7 मीटर है। तो इसका मतलब यहाँ तक जो ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 7 मीटर, यानी कि AC है वो कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए, सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं। ये जो ABC ट्राइंगल अपने को दे रखा है, इससे अपने को आगे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, अब ABC में अपने को क्या फाइंड आउट करना है और क्या दे रखा है वो देख लीजिए। अपने को एक तो ये AB दे रखा है, ठीक है, और अपने को फाइंड आउट क्या करना है, बेस, यानी कि ये BC फाइंड आउट करना है। तो ये जो एंगल है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। अब परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है वो आपको मैं बता भी चुका हूँ, बार बार फिर से बता रहा हूँ, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ये है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है अपने पास, tan थीटा में। तो यहाँ से अपन tan थीटा का जो रेशियो है वो लगा देते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। अब tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 45 है। तो tan 45 इज इक्वल टू क्या जाएगा अपने पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अपने पास 7, और बेस वो अपने को पता नहीं है BC। तो ये अपने पास क्या हो गई, BC हो गई, ठीक है। अब यहाँ से tan 45 की वैल्यू क्या आती है, 1। तो 1 इज इक्वल टू 7/BC। अब यहाँ से BC को इधर शिफ्ट कर देंगे तो अपने पास BC इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि BC अपने पास निकल कर आ गया, कितना आ गया, 7। तो ये जो BC है वो कितना आ गया अपने पास, 7, ठीक है। अब अगर BC 7 है तो इसका मतलब AE भी कितना होगा, 7 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही तो है। यानी कि यहाँ से ये BC है तो यहाँ से AE भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ से अपन लिख देंगे AE है वो कितना है, 7 है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्राइंगल अपने पास क्या दे रखा है, उस ट्राइंगल से अपने को अगला जो रिलेशन निकलेगा उस रिलेशन को देखते हैं सबसे पहले। चलिए, अब ट्राइंगल लेते हैं अपन। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं अपन, इन ट्राइंगल AED। तो इन ट्राइंगल AED, अब AED में अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये तो अपने को दे रखा है कितना, 7 है। अपने को फाइंड आउट क्या करना है, DE। तो DE फाइंड आउट करने के लिए अपने पास वही, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है,
टेन में आता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो गया अपने पास डी ई अपॉन बेस कितना हो गया अपने पास ए ई। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है 60, तो टेन 60 इज इक्वल टू डी ई अपने पास दे नहीं रखा अपॉन ए कितना अपने पास 7, तो यहाँ पे कितना आ गया 7। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है √3 इज इक्वल टू डी ई अपॉन 7। अब यहाँ से अगर डी ई की वैल्यू निकालते हैं, 7 को इधर शिफ्ट करते हैं डिवाइड में, तो इधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 7√3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को पूछा क्या है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट पूछी है, यानी कि डी सी की वैल्यू पूछी है अपने को। तो डी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। डी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास क्या है डी ई प्लस ई सी, यानी कि जो डी ई है प्लस ई सी है, ये अपने को निकालनी वैल्यू पुट करनी है। तो डी सी की वैल्यू कहाँ से डी अब ये निकाला अपने 7√3 प्लस इसी कितना अपने पास 7, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, अपने पास हाइट ऑफ टावर आ जाएगी। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि 7 + 7 14 √3, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, क्योंकि 7 के साथ में √3 है, तो ये डायरेक्ट ऐड नहीं होंगी। तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, 7 है जो दोनों में आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। तो 7 को कॉमन ले लिया अपन ने, ठीक है। फिर यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या रह गया अपने पास √3 प्लस यहाँ से 7 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो ये अपने पास आंसर हो गया। तो हाइट ऑफ जो टावर अपने को पूछी है वो कितनी हो गई, वो हो गई 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है 13 क्वेश्चन ये दे रखा है। चलिए देखते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। अब लाइट हाउस दे रखा है, तो अपने पास अपने ले लिया ए बी है, वो क्या है अपने लाइट हाउस है, ठीक है। अब लाइट हाउस अपने को कितना हाई दे रखा है 75 मीटर हाई, तो ये इसकी हाइट अपने पास कितनी आ गई 75। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, सी लेवल से ये हाइट होगी। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास लेना है, ठीक है। तो 2 शिप हैं, तो एक शिप तो अपने मान ली डी पर है, एक अपने मान ली सी पर है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप, ठीक है। एक दूसरे के पीछे आगे पीछे है शिप, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 और 45 दे रखा है। तो पहली जो शिप है उसका कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब डिप्रेशन यानी कि अपन इधर देख रहे हैं, तो डिप्रेशन के लिए नीचे देखेंगे तो ये है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास कितना है, ये है अपने पास 30 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। फिर अपने को क्या है, अगला एंगल ऑफ डिप्रेशन सेकंड शिप के लिए कितना दे रखा है 45। इसका मतलब सेकंड शिप यहाँ पे है, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। चलिए अब अपने पास ट्राइंगल तो बन रहे हैं नीचे इधर, और एंगल अपने को ऊपर दे रखे हैं, तो ये तो काम जचने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे अपन करें कि ये जो एंगल है ये अपन नीचे लिख सकें, ठीक है। तो ये जो अपने पास लाइन है और ये लाइन है वो क्या है पैरेलल है, ठीक है। और बीच में जो अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है, तो ठीक है। तो यहाँ से अपने पास जेड की शेप बन रही है जेड की शेप आपको नजर आ रहा होगा। जहाँ जहाँ मैं ये पेन चला रहा हूँ वहाँ पे जेड की शेप बन रही है, और जेड की शेप बन रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो दोनों एंगल है वो क्या है सेम है। तो यहाँ पर कितना एंगल है अपने पास 30 डिग्री है। देखिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा अपने पास 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरी जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है एसी, अब इससे भी अपने पास वही है, 2 पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन है। तो यहाँ पर भी अपने पास क्या है जेड की शेप बन रही है। क्या बन रही है जेड की शेप। तो जेड की शेप बन रही है, इसका मतलब क्या हो गया अल्टरनेट एंगल है वो इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर एंगल कितना है अपने पास 45 डिग्री, ये देखिए 45 डिग्री है। तो यहाँ पर भी अपने पास कितना हो जाएगा 45 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इतना अगर समझ में आ गया तो इसके बाद कुछ है ही नहीं। अब तो अपने को 2 ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल लेने हैं और अपना आंसर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल
ABC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल एबीसी में अपने पास क्या दे रखा है, अब अपने को एक तो क्या है, हाइट दे रखी है, ठीक है, लाइट हाउस का हाइट है, और एक अपने को ये बेस निकालना है, बीसी निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर और बेस, और वो किस में आता है, वो आता है टेन थीटा में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ए बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना अपने पास बीसी, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है अपने पास 45, तो टेन 45 इज इक्वल टू ए बी कितना अपने पास 75 दे रखा है अपने को, और बी सी अपने को क्या है निकालना है। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन बी सी। तो यहाँ से अपने पास बी सी की वैल्यू निकल कर आती है, कितनी आती है 75 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बी सी की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आई है 75, इसको एक मार्क कर लेते हैं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास कितनी आ गई 75 आ गई। अब एक ट्राइंगल ले लिया अपने, अब दूसरा बड़े वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब उससे भी अपन देखते हैं कितनी अपने पास निकल के आती है, क्या निकल के आता है उससे अपन डिस्टेंस बिटवीन टू शिप निकाल लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप का मतलब क्या हो गया अपने पास, जो दोनों की जो डिस्टेंस है ये अपने को डीसी निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये ट्राइंगल लेते हैं बड़े वाला ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। अब ए बी डी में अपने पास वही लग रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर अपने पास क्या है 75 यानी कि ए बी है, अपॉन बेस कितना अपने पास बी डी। अब थीटा की वैल्यू रखते हैं, टेन थीटा यानी कि थीटा कितना अपने पास 30, तो टेन 30 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 75 अपॉन बी डी। अब बी डी कितना हो जाएगा अपने पास सी डी, ये सी डी और प्लस 75, सी डी प्लस 75, ये अपने पास पूरा का पूरा बी डी आ गया, ठीक है। अब टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन सी डी प्लस 75। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी डी प्लस 75 इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 75√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आप। अब आगे देखते हैं, आगे सोल्व करना है इसको। अब सोल्व कैसे करेंगे आगे, चलिए ये जो 75 है ये प्लस में, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, किस में चला जाएगा, ये माइनस में चला जाएगा, तो 75√3 माइनस 75, ठीक है। अब यहाँ से 75 माइनस 75 जीरो नहीं करना है, क्योंकि √3 साथ में है, तो यहाँ से कॉमन आएगा 75, तो 75 कॉमन आने के बाद क्या रह गया यहाँ पर √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14, ठीक है। वो देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें अपने को डायग्राम दे रखा है, तो डायग्राम में अपने को ज़्यादा झंझट नहीं निकालना है। सबसे पहले अपन अपना जो क्वेश्चन है वो पढ़ लेते हैं। ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी कि यहाँ पे जो गर्ल खड़ी है वो कितनी है 1.2 मीटर, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन एट हाइट ऑफ 88.2 मीटर, यानी कि ये जो अपने को हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है 88.2 मीटर, और ये जो दो बैलून देख रही है वो लड़की, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ये सबसे पहले इस बैलून को देखती है, तो इस बैलून को देखने से उसके जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है 60 डिग्री है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30, यानी कि ये जो बैलून है ये हवा के झोंके से आगे चला गया, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आने के बाद इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो अपने को क्या है फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये अपने को फाइंड आउट करनी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास दो ट्राइंगल बनते दिख रहे हैं सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले अपने को जो ये जो गर्ल की जो हाइट दे रखी है वो 1.2 मीटर है, और ये पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी 88.2 है, तो अपने को सिर्फ इतनी निकालनी है, यहाँ तक अपने को ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ तक डिस्टेंस निकालने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, ये जो पूरे में से है ये गर्ल की जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी। चलिए सबसे पहले अपन इसको नोटेशन दे देते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं ए, और ये अपने पास क्या हो गया, ये हो गया जी, और ये हो गया अपने पास ई, और यहाँ पर अपन इसको सी ले लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गया बी,
और यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, इसको एफ मार्क कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन डी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब अपने पास ये जो जी ई है वो कितनी दे रखी है अपने को, 1.2 है, लेकिन अपने को एफ ई निकालना है। कितना निकालना है, एफ ई। तो एफ ई निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1.2 को इससे माइनस करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी अपने पास, 87। तो ये डिस्टेंस अपने पास कितनी आ गई, 87 आ गई। बस अब कुछ नहीं करना है अपने को, सीधा सीधा अपना जो ट्राइंगल है उससे अपने को निकालना है, ठीक है। एक ट्राइंगल अपने को ये दे रखा है, एक ट्राइंगल अपने को ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ये ट्राइंगल अपने पास क्या है, वो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, टेन थीटा का वैल्यू निकलने लगेगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए डी सी ले रहे हैं। अब अपने पास जो वैल्यू है थीटा की वो कितनी है, 60 है। कितनी है, 60 है। तो यहाँ से अपन 1060 सीधा ही लिख देते हैं, 1060 इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि डी सी अपॉन, ये कितनी हो जाएगी अपने पास, ए सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 1060 वैल्यू √3 इज इक्वल टू डी सी। डी सी अपने पास कितना है, अब देखिए ये जो एफ ई है वही तो डी सी है, तो ये कितना है, 87 है। तो 87 अपॉन ए सी, ए सी अपने को पता नहीं है। तो यहाँ से अगर ए सी की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी आएगी अपने पास, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो √3 ए सी इज इक्वल टू 87। अब यहाँ से अगर ए सी की वैल्यू निकालें तो वो कितनी आएगी अपने पास, 87 अपॉन √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको फेस नहीं करनी पड़ी होगी, ठीक है। ये एसी की वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है, एक ट्राइंगल से। अब ये दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। ये ट्राइंगल अपन ने ले लिया है, अब दूसरा लेते हैं, चलिए। इन ट्राइंगल ए एफ ई, ए एफ ई वही 10 थीटा का अपने पास रेशियो लगेगा। तो 1030 इज इक्वल टू, अब ये जो एफ ई है परपेंडिकुलर वो कितना है अपने पास, 87 अपॉन, अब यहाँ पे ये जो ए सी है प्लस सी ई है वो लगेगा अपने पास, ठीक है। तो ए सी तो अपने पास दे रखा है वैसे तो अपन ए सी लिख देते हैं यहाँ पे 87 अपॉन √3 प्लस, और जो सी ई है वो अपने को पता नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू 87 अपॉन √3 प्लस सी ई, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए अगले पेज पे ले लेते हैं इसको। तो अब ये 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, 87 अपॉन √3 प्लस सी ई इज इक्वल टू, अब इसको करेंगे तो 87 √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब सी ई की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर शिफ्ट कर देंगे अपन। तो सी ई इज इक्वल टू 87 √3 माइनस, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, 87 अपॉन √3। अब यहाँ पर 1 कुछ नहीं है तो 1, तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं, √3 अपना एलसीएम आ गया। अब 1 को अगर डिवाइड करेंगे √3 में से तो √3 रहेगा। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 क्या हो जाएगा, 3। तो 87 इंटू 3 माइनस, अब √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 87 से तो 87। तो सी ई की वैल्यू यहाँ पर अपने पास क्या आ गई, ये आ गई। अब चलिए आगे इसको सोल्व करते हैं। तो सी ई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21 टू 8 3 ज़ा 24 टू 26, यानी कि 261 माइनस 87 अपॉन √3। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो माइनस करने पे अपने पास क्या आएगा, 4, फिर इसमें एक कैरी दे दिया अपन ने, ठीक है, 5875 और 174 अपॉन √3, ये अपने पास आ गया है, ठीक है। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, अंडर रूट अपने पास नीचे नहीं रख सकते। तो अंडर रूट को हटाने के लिए अपने पास क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 अपॉन √3 इंटू √3, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो ऊपर क्या रह जाएगा अपने पास, 174 √3, और नीचे √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो यहाँ से 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 8 ज़ा 24। तो यहाँ से अपने पास फाइनल वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, सी की वो आ रही है 58 √3। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यही अपने को पूछा था, ये अपन ने निकाल लिया है।
तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, पीछे वाला जो क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो ये अपने पास क्या है, सबसे पहले एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है ए मैन, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब सीधा अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते, सबसे पहले अपने को यहाँ से करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है अपने पास, 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है, पहली कार का। फिर क्या है, विच इज अप्रोचिंग, ठीक है, 6 सेकंड लेटर। अब 6 सेकंड के बाद, यानी कि 6 सेकंड हो गई, उसके बाद जो कार है वो यहाँ आ गई, तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये टोटल कितना हो गया अपने पास, 60 डिग्री हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा वो अपने को फाइंड आउट करना। तो ये अपन एक्स मान लेते हैं, ठीक है, कि एक्स टाइम लगा उसको पहुँचने में, ठीक है। और जो हाइट ऑफ टावर अपने को नहीं दे रखी है उसको एच मान लिया अपन, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब अपने पास कुछ नहीं है, सबसे पहले ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जेड की शेप बन रही है, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास एंगल 30 डिग्री, और यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा ये 60 डिग्री, क्योंकि ये भी जेड की शेप बन रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले अपन ट्राइंगल ले लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, अब टेन थीटा वही फॉर्मूला लगना है, तो टेन 60 इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितनी है अपने पास एच, अपॉन बेस कितना अपने पास एक्स, तो टेन 60 की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी, √3, तो √3 इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। तो यहाँ से अपने पास अगर एच की वैल्यू निकालते हैं वो कितनी निकल के आएगी, √3x इज इक्वल टू एच। तो इसको अपन ने एक इक्वेशन मान लिया, ठीक है। अब सेकंड ट्राइंगल से अपन सेकंड निकाल लेते हैं, यानी कि ए बी डी। इन ट्राइंगल ए बी डी वही अपने पास 10 का फॉर्मूला लगना है, टेन 30 इज इक्वल टू, इस बात अपने पास एंगल कितना है 30, तो टेन 30 इज इक्वल टू वही परपेंडिकुलर एच अपॉन, अब बेस अपने पास क्या हो जाएगा, ये 6 और प्लस एक्स हो जाएगा, 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू एच अपॉन 6 प्लस एक्स। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब h की वैल्यू अपने पास है क्या है, √3x, तो ये पुट कर देते हैं, 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3, और फिर h की वैल्यू कितनी है अपने पास, √3x, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 1, ठीक है। अब यहाँ से 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3, और साथ में x है, ठीक है। अब यहाँ से इस x को इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या जाएगा अपने पास, 6 इज इक्वल टू, ये x इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2x। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है अपने पास, 6/2, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई है अपने पास, 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड लगेंगे उसको फुट तक पहुँचने में, टावर के फुट तक पहुँचने में इस कार को कितना समय लगेगा, टाइम लगेगा, 3 सेकंड, यही अपने को पूछा है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ अपनी ये जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अपने पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन अपने 3 पार्ट में किए, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो कमेंट करके बता सकता है, जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो या आपकी कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर 10, जो कि अपना क्या है सर्कल, उसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।